होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो आप सबको पता है कि ऑल काउंटिंग्स नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी गिनती की सभी संख्याएं होते हैं, सब के सब जो होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है। एक से शुरू होता है, एक से शुरू होता है और कहाँ पर अंत होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। एक जो है अंतिम संख्या कह सकते हैं या बोल सकते हैं इनफिनाइट संख्या कह सकते हैं। तो एक प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी की बात किया जाए तो सबसे छोटी एक होता है, और प्राकृतिक संख्या के सबसे बड़ी संख्याओं की चर्चा किया जाए तो बड़ी संख्या जो होता है वह इनफिनाइट होता है। मतलब छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होगा वह एक होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफिनाइट होता है। कौन होगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ओवरऑल में पूछा जाए तो इनफिनाइट होता है। और इसका जब भी इसका मतलब ऐसा लिख दिया जाए, इसका मतलब ऐसा जब भी लिख दिया जाता हो कि कोई नंबर जो है इस ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि नेचुरल नंबर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव। एक क्वेश्चन देखते हैं, x-2 का होल स्क्वायर और -36 बराबर 0 है तथा इसमें लिखा हुआ है x जो है ऐसा है दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ होगा कोमा के जगह पर। तो इसका मान जो होगा x-2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, और 36 का वर्गमूल कितना होगा, प्लस माइनस दोनों इसका होता है। कोई भी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो x-2 बराबर जो होगा प्लस माइनस 6 होगा। एक बार माइनस लेके सोल्व करेंगे तो माइनस लेके सोल्व करेंगे तो x का मान जो होगा वह -4 आ जाएगा। और एक बार जो होगा प्लस लेके सोल्व करेंगे x-2 बराबर 6, तो x बराबर जो होगा 6 + 2 बराबर 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब होगा कि नेचुरल नंबर का मान जो होगा वह धनात्मक में होगा, और धनात्मक में कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, इसलिए आंसर होगा a-4 आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। तो पहला प्रॉपर्टीज से हम जान पाए, इस तरह से व्यक्त कर देता है, पेपर में पूछे जा रहे हैं तो इन बातों को समझना होगा। आगे इसका प्रॉपर्टी का अंतर जो होता है हमेशा उसके योगफल के बराबर होता है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, जैसे कि बात किया जाए 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, दो लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्गों का अंतर लिखा हुआ है। ये 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पर 11 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर लिखा। दो लगातार प्राकृतिक संख्या, 5 के बाद 4, 4 के बाद 5, 2 के बाद 3, 10 के बाद 11, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का अंतर जो होता है उसके योग के बराबर होता है। जैसे 3 का वर्ग किए तो 9 और 2 का वर्ग किए तो 4, ये 5 आ रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्गों का अंतर जो होता है उसके योग के बराबर होता है, उस प्राकृतिक संख्या के योग के बराबर। तो उस प्राकृतिक संख्या का योग 3 और कितना हो गया, 5 हो गया, बस हो जाएगा। इसका अंतर निकालने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि 5 का वर्ग करेंगे 25 और 16 करेंगे, नहीं, 5 जोड़ 4 कितना हो गया, 9 हो गया। ये प्रॉपर्टीज होता है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्गों का अंतर उसके प्राकृतिक संख्या के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर हो जाएगा 11 जोड़ 10 अर्थात कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस पर आधारित पेपर में पूछते हुए देखा जाता है, जैसे ऐसे पूछ लिया 501 का स्क्वायर और माइनस जो है 500 का वर्ग कर दिया, तो आपको प्रॉपर्टी जब मालूम ना होगा तो कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन को बनाने में आप टाइम टेकिंग लीजिएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 होगा और 1001 हो जाएगा।
1001 होगा। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का अंतर जो होता है उस प्राकृतिक संख्या के योगफल के बराबर हो जाएगा। उस प्राकृतिक संख्या के योगफल के बराबर होगा, यानी 501 और 500 के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी जी एक हो गया। इस पर आधारित ऐसे भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 97 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर 97 है। और ध्यान से देखिएगा, अगर इस चीज को न समझेंगे तो आपको पहला प्राकृतिक संख्या x लेना होगा और दूसरा लगातार कितना होगा, x + 1 होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के बीच में हमेशा एक का अंतर पाया जाता है। तो आपको कहीं न कहीं क्या करना होगा, x + 1 और क्या करना होगा, x + 1 का होल स्क्वायर माइनस करना होगा, x² - 97 करके लाना पड़ेगा। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका प्रॉपर्टी से क्या कहा है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्गों का अंतर जो होता है उसके योग के बराबर होता है। इसका योग कितना हो जाएगा, x + 1 + x बराबर 97, अर्थात 2x बराबर 96 हो जाएगा। तो x बराबर जो होगा 48 हो जाएगा। तो पहला प्राकृतिक संख्या 48 हो जाएगा, तो दूसरा लगातार होगा तो 49 हो जाएगा। 48 और 49 को जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा। तो ये फायदा होता है, इसमें कहीं न कहीं कैलकुलेशन आ जाता है। तो प्रॉपर्टी जानेंगे, बेहद आपका आसान होते चला जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, एक पूछे जाते हैं चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से डिवाइड होती है। चार लगातार प्राकृतिक संख्या कोई भी होगा हमेशा किससे डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड होगा। ध्यान रखेंगे, कभी 2 से का ऑप्शन देने रहेगा, 4 से देने रहेगा, 8 से भी रहेगा, 16 से भी रहेगा, 24 से होगा। एकदम इसको फिक्स कर रहे हैं कि हमेशा कितना से डिवाइड होगा, हमेशा ऑलवेज 24 से होगा। अगर मिनिमम प्राकृतिक संख्या की बात 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हमेशा कितना से कटने वाला है, 24 से कटने वाला है। देख रहे हैं, 4 दूनी के 4 × 12 दूनी के 24, 24 है जो 24 से विभाजित हो जाता है। तो कोई भी चार लगातार प्राकृतिक संख्या होगा ये हमेशा किससे विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन बना लेते हैं कि जैसे 2017 गुने 2018 गुने 2019 गुने 2020 हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा, किस संख्या से विभाजित होगा। तो देख सकते हैं लगातार प्राकृतिक संख्या है, 4 लगातार है, 17, 18 है, 19 है, 20 है। ऑप्शन में आपको देगा 12, 24, 36 और 2 भी दे देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है ये जीके की तरह किस संख्या से, तो 24 संख्या से हमेशा है। तीसरा प्रॉपर्टी है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट 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 n तक, मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना रहता है। तो क्या करते हैं, n × n + 1/2 होता है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा, प्रथम का बात कर रहा है, प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग जो होगा इस ढंग से ज्ञात करते हैं, n × n + 1/2 होता है। जहां n क्या होता है, अंतिम प्राकृतिक संख्या है। n जहां क्या है, अंतिम प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है।
जैसे 1 से लेकर कह दे कि 100 तक प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक तो क्या लिखेंगे, 100 गुने 100 और 100 में 1 जोड़ेंगे 101 प्लस 2 से भाग देंगे तो 50 हो जाएगा। ये 5 जीरो हो जाएगा, फिर जीरो होगा 50 50 आ जाएगा। प्रथम 100 तक प्राकृत संख्या का योगफल होगा 50 50 हो जाएगा। आगे देखते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 50 तक। 50 तक का योगफल कितना होगा प्रथम से, तो 50 हो गया अंतिम संख्या। अब 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा बटा 2, ये 25 हो जाएगा। 25 इकाई 25, अब 25 बचे 125 और 2 हो जाएगा 127, 1275 हो जाएगा। ये प्रथम। आगे क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट 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 32 जोड़ 31 जोड़ 30 जोड़ 29 जोड़ डॉट 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 3 जोड़ 2 जोड़ 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या कर रहा है कि 1 से लेकर 32 तक को जोड़िए, इधर पुनः फिर 1 से लेकर 31 तक जोड़िए। तो प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग एक बार 32 और एक बार जो होगा 31। पहला तरीका क्या जानते हैं, एक तरीका आप ये जो जानते हैं 1 × 1 + 1 बटा 2, 2 बार करना पड़ेगा। प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग जो है 32 है, तो 32 अंतिम हो गया, तो 32 और 1 कितना हो गया 33 बटा 2। फिर प्लस कर रहा है, यहाँ प्लस है तो प्लस का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। 1 से लेकर फिर 31 है, 1 से लेकर 31 है, तो 1 से लेकर 31 में अंतिम प्राकृत संख्या 31 है, तो 31 गुने 32, अब बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये भी 16 बार में जाएगा, ये भी 16 बार में जाएगा। दोनों में 16 कॉमन ले लेंगे, तो 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ 33 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 होगा। तो 16 गुने 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 और 3 कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे क्या हो पा रहा है। ये 16 जो है 4 का वर्ग है, ये 16 जो है 4 का वर्ग है, और ये है जो 8 का वर्ग है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, ये 16 गुने 64 करेंगे तो हो जाएगा क्या, गुना तो करना ही पड़ेगा। तो 16 चौका कितना होता है 64, हो जाएगा 6 और 16 छक 96 और 6 करेंगे तो 96 और 6 जोड़ेंगे तो 96 और 6 कितना होता है, तो 102 होता है। और तो 102 कर देंगे, 102 करेंगे तो 124 हो जाएगा। जो 124 जो है खुद जो है 32 का वर्ग होता है। कितना का वर्ग होता है, 32 का वर्ग होता है। 124 32 का वर्ग होता है। तो दूसरा तरीका में हम यही जानेंगे, दूसरा तरीका इसका यही अपनाएंगे कि जब 1 से शुरू होकर अंतिम तक जाए और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू होता है, तो देखिए कि उस व्यंजक का उस सिंप्लीफिकेशन में सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी मैक्सिमम नंबर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का वर्ग कर दीजिए। सबसे बड़ी महत्तम प्राकृत संख्या कौन है 32। आपका आंसर आता हुआ नहीं जाएगा, 32 का वर्ग करेंगे तो 1024 हो जाएगा। एक जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 50 तक, फिर 49 जोड़ 48 जोड़ डॉट 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 3 जोड़ 2 जोड़ 1 तक। तो 1 से लेकर 50 फिर 49 से शुरू होकर फिर 1 तक। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 50 हो गया। 50 का वर्ग कर देंगे ये 2500 हो जाएगा। 50 का वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो गया 2500 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सब प्लस में होगा तभी ये काम कर पाएगा, माइनस में देगा फिर आपका फिर बेसिक तरीका ही काम करने वाला होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बीच वाले प्राकृत संख्या का को जोड़ना हो, बीच वाले प्राकृत संख्या को जोड़ना हो,
बीच वाले प्राकृत संख्या का जोड़ने का मतलब हो गया कि कह दिया जाए कि आपको 51 से शुरू 51, 52, 53, डॉट 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 98, 99, 100 तक जोड़े। तो एक बीच वाला ये हो गया, प्रथम से रहता है तो n इंटू n प्लस 1/2 काम करता है, लेकिन ये प्रथम से तो है नहीं, ये कहीं से उठा के दिया और तब पूछ रहा है। तो एक तो तरीका ऐसा होता है जो मानेंगे आप, पहला तरीका क्या होगा कि 1 से लेकर 100 तक हम लिख दें, 1 से लेकर 100 तक को ज्ञात कर ले, लिख दे और में से माइनस करें, 1 से लेकर जहां तक पूछा जा रहा है उसके जस्ट पहले तक, उसके जस्ट पहले कहां पर हो जाएगा, ए हो जाएगा 49, ए हो जाएगा 50। क्या कह रहे हैं कि जब जब बीच वाला कोई भी प्रॉपर्टी पूछा जाता हो तो 1 से लेकर अंत कर दीजिए और फिर 1 से शुरू से लेकर जहां से पूछा जा रहा है उसके जस्ट पहले वाला तक दीजिए। जैसे 51 से पूछ रहा है तो 51 के जस्ट पहले प्राकृत संख्या 50 होता है, तो 1 से लेकर 50 माइनस कर देंगे, इससे क्या होगा 1 से लेकर 50 जो है 1 से 50 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा और बच जाएगा आपका 51 से लेकर 100 तक। तो ये काम करेंगे तो 100 गुने प्राकृत संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2, तो 100 जोड़ 101/2 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है 50 गुने 50 51/2 अर्थात ये कितना हो गया 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 5 0 5 0 हो जाएगा, 50 50 हो जाएगा, माइनस 25 इकाई 25 हो गया, 2 बचेगा, 125 और 2 27 हो जाएगा। तो 50 50 में 1275 को घटाएंगे तो ये 5 बचेगा, ये बच जाएगा, 14 में से 7 गया तो 7, ये हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, ये 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, अर्थात 3375 आ गया, 3375 आ गया बीच वाले प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ध्यान से देखिएगा। दूसरा तरीका क्या बतलाने जा रहे हैं, क्या करना है कि योगफल लिखना है, प्रथम और अंतिम प्राकृत संख्या का जोड़ना है, प्रथम और अंतिम प्राकृत संख्या को जोड़ना है और ब्रैकेट में लिखना है, जिसको आप जोड़े हैं उसी को घटाएंगे, अंतर करेंगे और उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग देंगे। 1 जोड़कर कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है। जैसे हमको इसका पूछा जा रहा था, 51 से लेकर 100 तक पूछा जा रहा था, तो इसका योगफल जो हो जाएगा, योगफल जो होगा प्रथम इसमें 51 है और 100 है, तो 100 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 151 योगफल हो जाएगा। कौन सा, प्रथम को जोड़ना है और अंतिम को जोड़ना है। ठीक है, और इसी का अंतर करना है, तो 100 में से 51 जाएगा तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर जो होगा 100 और 51 का अंतर जो होगा 100 माइनस 51 का अंतर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। आई वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर, 151 अंतर 49, एक कितना हो जाएगा 50, अंतर कितना हो गया 49 और जोड़ 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 50 कितना बाद में जाएगा, 25 बाद में जाएगा, 25 इकाई 25 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 125 और 2 कितना होता है 127 होता है, 12 बच रहा है, 25 इकाई 25 और 25 और 12 कितना हो जाएगा तो 37 हो जाएगा, अर्थात 3775 आपको पहला। चलिए 300 से 301 प्लस 302 प्लस डॉट 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 ये बनाना है हमको 600 तक, तब प्राकृत संख्या का योग करना है। 300 301 302 इसका मतलब क्या है, प्राकृत संख्या है और कहां तक है 600, मतलब बीच वाले प्राकृत संख्या का जोड़ना है। ये नहीं कह रहा है कि 1 से लेकर 600, 1 से लेकर 600 रहता तो a × n + 1 करता है, बीच में से कहीं से उठा के लाया है, तो योग पहले लिखेंगे योगफल। तो योगफल किसका करते हैं, अंतिम प्राकृत संख्या और प्रथम प्राकृत संख्या, अर्थात कितना हो जाएगा 900, अंतर इसी का यानी कि 600 - 300 बराबर हो जाएगा कितना 300।
फार्मूला क्या होता है, योगफल 900 हो गया, अंतर 300 का 301 जोड़ेंगे तो 301 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 के बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 45 से कट जाएगा, तो 450 गुने 301 करना है, 450 गुने 1 करके आपका जो भी आएगा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रथम एक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका मतलब एक स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, तो क्या करना है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, ये प्राकृतिक संख्या का क्या होता है, योग हो जाता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है, और फिर जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, क्या घन का मतलब हो गया 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, इसी तरह से n का क्यूब, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 हो गया, और इसका होल स्क्वायर हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं दोनों प्रॉपर्टी, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन है आपका, इसका मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान कितना हो गया 10, वर्ग रहता है तो n इंटू n प्लस 1, फिर क्या 2n प्लस 1, अब बटा कितना करते हैं 6 करते हैं, n का मान 10 1 11 6 10 दूनी के 20 1 21 बटा 6, 3 से 2 बार में 3 से 7 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा तो 77 और गुने कितना होगा 5 7 25 35 और 3 कितना होगा 38, 385 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है 385 होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण योगफल है, 1 से लेकर 10 के प्राकृतिक संख्या का वर्ग 385 होता है। कभी इसका औसत पूछ लेता है, औसत पूछता है तो 10 से भाग देंगे तो 38.5 हो जाएगा, तो 350 डॉट 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 करके 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब क्या होगा 1 से लेकर 20 तक, यानी अब अंतिम संख्या हो गया 20। अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा 6 हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 20 अंतिम संख्या, 20 से 1 21 हो जाएगा, 20 दूनी के 40 से 41 बटा 6 हो जाएगा, 3 से 2 बार में जाएगा, 3 से 7 बार में जाएगा, 2 से 10 बार में जाएगा, देखिएगा 7 हो जाएगा 7 चौका 28 होगा, 1 दूनी 28 28 70 हो जाएगा 28। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अब प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इस पर आधारित आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक जो है विषम संख्या में है, एक जो है सम संख्या में है, इवन नंबर में है, ऑड नंबर में है, लेकिन जो भी है सब क्या है लगातार है। ध्यान से देखिएगा, ये लगातार हो गया, ये भी लगातार है, 5 और 6 लगातार है, 7 8 लगातार है, 9 10 लगातार है, 11 12 लगातार है। तो हम पढ़े हैं प्रॉपर्टी के पढ़े कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग जो होता है उसके अंतर के बराबर होता है, उसके अंतर के बराबर होता है, उसके अंतर दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर जो होता है उसके योगफल के बराबर होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, गलत बोला गया है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर उसके योगफल के बराबर होता है। पहले ही प्रॉपर्टी बतलाए थे, जैसे 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो योग कर दीजिए 11 जोड़ 10 बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा।
जैसे 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 9 8 कितना हो गया 17 हो गया। तो दो लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्गों का अंतर जो होता है उसके योगफल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या पहले है, बड़ी संख्या बाद में है, बस माइनस में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर है, तो 3 और 4 7 होता है, लेकिन किसमें होगा, माइनस में हो जाएगा। बस यहाँ पर देखिए 1 और 2 कितना हो गया 3, माइनस में लिखेंगे। फिर 4 और 3 7, माइनस में होगा। 5 6 11, 8 7 15, अब फिर कितना होगा 8 7 15, और 9 10 19 हो जाएगा। अब फिर माइनस से नहीं होगा, 11 12 23 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और 21 हो जाएगा, और 21 अब 15, 21 और 15 की बात करें तो 36 हो जाएगा, और 36 और 19 की बात करें तो 9 6 15 हो गया, 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा। 55 और 23, 55 और 23 कितना होता है, 78 होता है, अर्थात कितना हो गया -78 होता है। -78 हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इसका दूसरा तरीका एक प्रॉपर्टी से बनाए, दूसरा क्या हो जाएगा, -8 × 8 + 1/2, माइनस के साथ करना है। जब छोटा संख्या पहले हो बड़ी संख्या बाद में हो, माइनस में करके आता हो, तो प्राकृतिक संख्या का योगफल फॉर्मूला होता है, बस माइनस में करना है। n का मतलब 12 होगा, 12 1 13/2, एक के बार में 6 बार में 13 6 का कितना हो जाएगा 78, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और में लेंगे इसी पर आधारित। चलिए इसी तरह से डॉट डॉट आगे देते हुए लिखा है, इसका मतलब अंतिम कहां तक गया है, 20 तक गया है। बस ये फार्मूला का प्रयोग करें, -n × n + 1/2, n की जगह पर 20 हो गया, 20 है 1 21/2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अर्थात -210 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे 2 × 3 क्या होता है 6 होता है, 5 × 6 कितना हो गया 30 हो गया, 8 × 9 72 हो गया। देखिए क्या है, दो लगातार प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में अगर बड़ी संख्या का जोड़ देते हैं, बड़ी संख्या का जोड़ देते हैं, बड़ी संख्या 6 है ये 36 हो रहा है, बड़ी संख्या 9 है ये 81 हो रहा है। तो दो लगातार प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में बड़ी संख्या को जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाता है, और गुणनफल में अगर छोटी संख्या को घटाते हैं, यहाँ पर 30 है छोटी संख्या, ये 5 है, इसमें 72 है, छोटी संख्या 8 है, ये 64 हो जा रहा है, ये 25 हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है 4 हो रहा है। तो दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल में बड़ी संख्या का जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग होता है, और छोटी संख्या को घटाते हैं तो भी पूर्ण वर्ग होता है। तो इस पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज क्या हो गया कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल में बड़ी संख्या को जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग होता है, छोटी संख्या को घटाते हैं तो भी पूर्ण वर्ग हो जाता है। आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस पर आधारित पूछ लिया जाता है। 2020 × 2021, अब प्लस के है लिख ले पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर है, तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या है, तो समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है 2020 और 2021 दो लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणा किया गया है, और कहा है जोड़ा है, जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो रहा है। तो अभी प्रॉपर्टी बतलाए हैं कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या में अगर जोड़ने की बात करेगा तो सबसे बड़ी संख्या को जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा।
सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 2021 है। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर से देखिएगा 917 अब उन्हें 918 में क्या क्या बड़ी से बड़ी जोड़ा जाए, बड़ी से बड़ी जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे भी सवाल होता है। तो देखिए 917 से 918 पूर्ण वर्ग लगातार प्राकृत संख्या है। क्या जोड़ा जाए बड़ा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा क्या जोड़ा जाएगा? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 918 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या लगातार हो उसके गुना में हम बड़ी संख्या को जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाता है, छोटी संख्या को घटाएंगे तो भी पूर्ण वर्ग होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा जरा देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आधारित है चार लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 222 है। तो संख्या ज्ञात करें। चार लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 222 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या x होता है, दूसरी संख्या x+1 हो जाएगा, तीसरी संख्या x+2 हो जाएगा और चौथी संख्या जो होगा x+3 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे कितना होगा? 222 हो जाएगा। चार लगातार प्राकृत संख्या का योगफल 222 है। तो प्रथम संख्या x 4 x हो गया और हो जाएगा 3 2 5 1 6 घट जाएगा। तो 222 में 6 घटाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा, 1 होगा, 216 हो जाएगा। x बराबर जो होगा 216/4 तो 4 × 20 हो जाएगा और 16 जो है 4 × 16 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी संख्या 54 होता है, उसके बाद प्राकृत संख्या कौन सा हो जाएगा? 55, उसके बाद हो जाएगा 56 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। तो ये चार लगातार प्राकृत संख्या हो गया 54, 55, 56 और 57 हो गया। अब आइए देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। जब लगातार प्राकृत संख्या का योगफल दिया हुआ हो और कोई भी प्राकृत संख्या ज्ञात करना हो तो क्या है कि बीच वाला पहले संख्या निकालेंगे, बीच वाली संख्या निकालेंगे, बीच वाली संख्या निकल जाएगा तो उसके पहले वाला उसके बाद वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। करना क्या है? बीच वाली संख्या बराबर तो जो भी योगफल दिया हुआ है और जितना दिया हुआ है उतना से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितना है संख्या? 222 है। इसकी वो संख्या है 4 को संख्या, 3 को रहता 3 से भाग देते, 4 को रहता 5 को रहता तो 5 से भाग देते। तो देखिए 4 से भाग दीजिएगा, ये 4 × 5 = 20 हो गया, बच गया 2 यानी 22 पुनः फिर आ रहा है। फिर कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20 हो जाएगा, फिर 4 × 5 = 20 हो गया, बच गया 2 हो गया और 2 बचा हुआ है तो दशमलव में जाएगा तो फिर 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 55.5 हो जाएगा। 4 से जब भी भाग दीजिएगा 222 में तो 5 × 20 होता है, 2 हो गया, फिर 22 हो गया, 5 × 20 हो गया, 2 हो गया, दशमलव हो गया, 0 हो गया, 4 × 20 होता है। तो 55.5 दशमलव में कोई भी संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, डेसिमल में प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो बीच वाला ये है, इसका मतलब 55.5 के बाद भी प्राकृत संख्या उसके पहले भी है। 55.5 के बाद कौन सा हो जाएगा? 56 हो जाएगा और 55.5 के जस्ट पहले कौन सा हो जाएगा? जस्ट पहले कौन सा हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55.5 के जस्ट पहले 55, 55.5 के जस्ट बाद 56 और इसके पहले और कौन सा हो जाएगा? 54 और इसके बाद कौन सा हो जाएगा? 57। तो ये चार लगातार प्राकृत संख्या आ गया, 54, 55, 56 और 57 आ चुका है। आइए 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 320 है। तो संख्या ज्ञात करें।
एक तो तरीका क्या बताए, x+1 लेकर बना सकते हैं। दूसरा तरीका बताया कि बीच वाली संख्या पहले पता कर लीजिए। बीच वाला संख्या पता करने के लिए योगफल बटा उस संख्या से भाग दे देते हैं तो पता चल जाएगा। जैसे 320 है, एक संख्या है, 5 गो है, 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, एक कटे जाएगा तो 72, 5 दूनी के 10, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी कि बीच वाली संख्या जो है 64 है। 64 तो प्राकृतिक संख्या होगा, ये दशमलव में है नहीं, इसका मतलब कि बीच वाला 64 है तो 2 गो इधर भी है और 2 गो इधर भी है, तो 2 गो इधर होगा तो ये 65 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और 2 गो इधर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 63, एक कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। तो 5 लगातार प्राकृतिक संख्या ए हो गया, 62, 63, 64, 65 और 66 हो गया। अब आगे क्वेश्चन को करते हैं। आगे है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 434 है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल 434 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो देखते हैं 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल है। तो देखिएगा, प्रथम नहीं, बीच वाला प्राकृतिक संख्या में मान लिया x है, बीच वाला प्राकृतिक संख्या x है, इसके जस्ट वाला कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या x - 1 हो जाएगा। इसके जस्ट वाला बात कितना हो जाएगा, तो x+1 हो जाएगा। ये बीच वाला हो गया, बीच वाला प्राकृतिक संख्या हो गया x, तो इसके जस्ट पर x - 1, इसके जस्ट बाद x+1। जैसे बीच वाला कोई संख्या मान 5 है, इसके जस्ट वाला एक कम कितना हो गया, 4, इसके जस्ट वाला एक कम कितना हो गया, ये 6 हो गया। जस्ट अवसाई, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन कम होगा। नहीं तो x और x+1, x+2 भी लेकर बनाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो कम करने के ख्याल से बना रहे हैं कि वर्ग कर दिए, ये वर्ग कर दिए, आइए कितना दिया है, 434 दिया हुआ है। a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² - 2a प्लस b² प्लस x² प्लस 2x अब +1 बराबर 434 हो गया। अभी -2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, x² कितना गया, 3x² होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 432 हो जाएगा, 432 हो जाएगा। और 3 से जाएगा, ये जरूर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 7 3 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा। 13 का मतलब कितना हो गया, 3 चौका 432 में 3 से भाग देंगे 1, 3 चौका 12 हो गया, 1 हो गया, ये 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, 144 बार में चला जाएगा। 144 का वर्गमूल जो होता है वो 12 होता है। इसका मतलब ये हुआ, प्रथम और बीच वाला प्राकृतिक संख्या 12 है, इसके पहले वाला 11 हो जाएगा, इसके बाद वाला जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया कि लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग जो होता है, ये बेसिक से बताया गया है। इसका दूसरा तरीका साथ साथ जानना जरूरी है, तो एक कैलकुलेशन हो जाता है। इसका दूसरा तरीका क्या है कि जो भी योगफल है उस संख्या में भाग दिया, उसका वर्गमूल लिखना है। और हम कैलकुलेशन जो कर पाएंगे, हो सकता है कि वह पूर्ण वर्ग ना आता हो, लेकिन नजदीक वाला संख्या पूर्ण वर्ग होगा,
वही होगा। ये बीच वाला संख्या होगा, ये बीच वाली संख्या होगा। पूर्ण वर्ग में आपको रहेगा, लेकिन उसके नजदीक वाला संख्या जो भी पूर्ण वर्ग होगा उसी को पूर्ण वर्ग समझकर बीच वाला संख्या ले लेंगे। जैसे 434 अब बटा ये 3 करेंगे, तो 3 से जैसे भाग देंगे 434 में, तो एक बार हो जाएगा, एक हो गया 13 हो गया, 3 चौका 12, एक हो गया 14 हो गया, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, ये 2 हो गया, दशमलव आ गया 6 बार। तो पूर्ण वर्ग है 144.6 आ गया, लेकिन आपको पूर्ण वर्ग की ओर चलना है, पूर्ण वर्ग की ओर चलना है। 144.6 के निकटतम में पूर्ण वर्ग जो है 144 है। 144 का 12 होता है, ये बीच वाला संख्या है, बीच वाला इसके पहले वाला 11 हो जाएगा, इसके बाद वाला जो होगा वह 13 हो जाएगा। तो इस तरह से